नमस्कार बच्चों। इसकी पहले वाली कक्षा में हमने कुछ बहुपदी के बारे में जाना, जैसे पद क्या है, व्यंजक क्या है, सांख्यिकीय व्यंजक क्या है, बीजगणितीय व्यंजक क्या है, स्थिरांक क्या है, चर राशि क्या है आदि। अब हम इसी चीज का आगे की जो जानकारी है उसे प्राप्त करेंगे। तो आइए सीधे हम क्लासरूम के अंदर चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ओके, अब हम लोग कक्षा में हैं तो चलते हैं। तो हमने स्थिरांक कहा था ऐसे अंक जो केवल एक ही मूल्य को प्राप्त कर सकते हैं, और चर राशि थी जो अक्षर किसी भी मूल्य को ले सकता है। ठीक है, अब थोड़े उदाहरण लेंगे जिसमें होगा यह सब आप लोग जो है क्लास वर्क में लिखेंगे। जो भी मैंने इसमें लिखाया है इस कल के वीडियो में और इसकी वीडियो में, जो भी चीज़ें मैंने बोर्ड पर लिखी हैं वो तुम लोग कॉपी करेंगे अपने क्लास वर्क में। ठीक है, क्लास वर्क में जरूर लिखना। अब थोड़े उदाहरण लिखेंगे। उसका प्रश्न है, निम्न वाक्यों को बीज गणितीय व्यंजक में परिवर्तित कीजिए। ये हो गया हमारा प्रश्न। अब इसमें पहला वाला है, राम की आयु का दुगुना। राम की आयु का दुगुना। तो इसमें हमको किस चीज के बारे में जानकारी दी जा रही है वो पहले हमको दिमाग में रखना है। उसके बाद किस चीज की जानकारी प्राप्त करनी है वो आना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है राम की आयु। ठीक है, सेकंड है का दुगुना। दो भाग हैं, एक है राम की आयु, दूसरा है का दुगुना। तो पहले क्या जानना जरूरी है, का दुगना या राम की आयु, ये हमको डिसाइड करना है। तो जब राम की आयु मालूम होगी तभी हम उसका दुगना कर सकेंगे। तो इसलिए हमको राम की आयु नहीं मालूम है, तो उसकी जगह में हम एक अक्षर लेते हैं जिसको हम चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको कोई चीज नहीं मालूम होती है, राम की आयु हमको ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, तो उसकी जगह में हम एक अक्षर लेते हैं जिसको हम चर राशि कहते हैं। अब हम इसको लिखेंगे x का दुगुना। ठीक है, तो राम की आयु नहीं मालूम है इसलिए उसकी जगह में हमने x लिया। तो हमको करना क्या करना है, x का दुगुना करना है।
दुगुना का मतलब होता है दो गुना। दुगुना मतलब दो गुना, दो गुना, या दो से गुना, यानी डबल। ओके, दुगुना यानी डबल, दो से गुना करना। तिगुना तीन से गुना करना, पांच गुना पांच से गुना करना। ओके, गुना का मतलब तुमको मालूम है, पहाड़े से करना है। और दुगुना मतलब दो से, तिगुना मतलब तीन से, चौगुना मतलब चार से, पांच गुना मतलब पांच से, है ना। तो यहाँ पे राम की आयु का दुगुना, तो हमको राम की आयु नहीं मालूम है, इसलिए हम उसकी जगह में हम x लेते हैं। हम लिखेंगे x का दुगुना, यानी हम इसको लिखेंगे x इंटू टू। इसको हम लिखेंगे x, क्या करना है हमको, दुगुना, दो से गुना, तो इंटू टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दो एक्स। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से फिर से देख सकते हैं। निम्न वाक्यों को बीजगणितीय व्यंजक में परिवर्तित कीजिए। बीजगणितीय व्यंजक यानी अक्षर और नंबर जिसमें मिले हुए हों, उसमें हमको परिवर्तित करना है। अब हमको क्या करना था, राम की आयु का दुगुना। तो राम की आयु नहीं मालूम है, तो उसकी जगह में हमने x लिया। x का दुगुना यानी x इंटू टू, यानी 2x। ठीक है, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में राम की आयु, ओके, दूसरा उदाहरण है रमेश के वेतन का 5 गुना। तो रमेश के वेतन का 5 गुना, इसमें हमको दो भाग अलग अलग करने हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, वह एक है रमेश का वेतन, दूसरा है का 5 गुना, है ना। तो रमेश का वेतन हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो हमको क्या करना है, रमेश के वेतन की जगह में x लेना है, और का 5 गुना, x का 5 गुना, यानी x इंटू 5, क्योंकि 5 गुना है तो 5 से गुना करना है। अब ये आंसर हो जाएगा 5x। समझ में है, तो ये आसान है, खाली थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट, एक और उदाहरण लेंगे, आगे चलते हैं। नंबर 3, रमेश के वेतन का दुगने से 5 अधिक। ये हमको वाक्य को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमको वाक्यों को समझना पड़ेगा कि कौन सा वाक्य क्या कह रहा है। तो यहाँ पे लिखा है रमेश के वेतन का दुगुना से 5 अधिक। तो यहाँ पे 3 भाग हो गए, पहला है रमेश का वेतन, दूसरा है का दुगुना, उसके बाद है से 5 अधिक। तो 3 भाग हैं, रमेश के वेतन का दुगने से 5 अधिक। तो पहले हमको क्या चीज मालूम करनी है, रमेश का वेतन मालूम होना। तो रमेश का वेतन मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो हम लोग उसकी जगह में क्या लिखेंगे,
x लिखेंगे। x का दुगना से 5 अधिक। ठीक है, अब इसमें हमको दो भाग बन रहे हैं, एक है x का दुगना, दूसरा है से 5 अधिक। ठीक है, तो x का दुगना के लिए हम लोग क्या करते हैं, x इंटू 2, क्योंकि दुगना है, और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 2x से 2x से 5 अधिक। ठीक है ना, x के दुगने से 5 अधिक, x का दुगना हो गया x इंटू 2, से दुगने से 5 अधिक, फिर x इंटू 2 हो गया 2x, सो 2x से 5 अधिक। ठीक है, अब 2x से 5 अधिक, 5 अधिक मतलब, अधिक मतलब होता है ज्यादा। तो जो भी चीज ज्यादा है वो जोड़ने से ज्यादा होता है, घटाने से ज्यादा होता है। क्या तुम जेब में से किसी को 5 रुपए दे दोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, कम हो जाएगा। किसी को देने पर कम होता है, और उससे लेने पर, हमको लेना है, प्राप्त करना है, मतलब हमारे पास ज्यादा आ गए। तो जो भी चीज आती है, जो भी चीज ज्यादा है, उसको हम प्लस का चिन्ह डालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, implies इज इक्वल टू 2x से 5 अधिक, 5 अधिक मतलब +5, 5 अधिक, अधिक मतलब हो गया प्लस, अधिक मतलब प्लस। तो 2x से 5 अधिक, सो +5। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखेंगे। रमेश के वेतन का दुगने से 5 अधिक, तो रमेश का वेतन हमको नहीं मालूम है, तो हमने x लिया। x का दुगने से 5 अधिक, अब x का दुगना मतलब हम लोगों ने पहले भी किया, तो x इंटू 2, उससे 5 अधिक, x इंटू 2 मतलब 2x, 2x से 5 अधिक। अब 2x से 5 अधिक, 5 अधिक का मतलब हम लोग कह रहे हैं 5 अधिक मतलब उसको प्लस लिखेंगे। अधिक मतलब प्लस, कम मतलब माइनस। ठीक है, तो 2x से 5 अधिक मतलब +5 हमको लिखना है, 5 ज्यादा है तो +5, किससे? 2x से ज्यादा है, सो 2x प्लस 5। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जिनको मैं व्हाट्सएप में तुम लोगों को जो है वो क्वेश्चन रखूंगा, उसके बाद तुम लोग उसको देख के लिख सकते हो। ओके, अब एक इसमें एक सूचना है, एक सूचना है, जरूरी सूचना, कि जब भी हम, यदि हम किसी बीजगणितीय व्यंजक को अ, अभी हमने क्या किया था, हमारा प्रश्न क्या थे हमारे, किसी भी वाक्य को बीजगणितीय, वाक्य को हमने बीजगणितीय व्यंजक में परिवर्तित किया, वाक्य को हमने बीजगणितीय व्यंजक में परिवर्तित किया। अब अगर हम बीजगणितीय व्यंजक को वाक्य में परिवर्तन करते हैं, यदि हम बीज गणितीय व्यंजक को वाक्यों में परिवर्तन करते हैं,
तो अनेक हल रहते हैं, अनेक हल रहते हैं। जैसे हमने वाक्य को बीजगणित में किया तो हमको एक ही व्यंजक आया, लेकिन जब हम व्यंजक को किसी वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो अनेक हल आएंगे। ये हमको ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको हमने सूचना के रूप में तुमको दिखाया। ठीक है, अब हम इसको सबको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो भी इसमें दिखाया जा रहा है तुम इसको जो है क्लास वर्क में लिखोगे। नेक्स्ट थोड़े उदाहरण देखेंगे जिसमें हमको बीज गणितीय व्यंजक को वाक्य में परिवर्तन करना है। तो उदाहरण देखेंगे 5x। उदाहरण किस चीज का? बीज गणितीय व्यंजक को वाक्य में परिवर्तित करो। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है 5x। अब 5x को हमको वाक्य में लिखना है, 5x को हमको वाक्य में लिखना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? x x मतलब चर राशि है, ये हमको नहीं मालूम है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे? x को 5 से गुना। ठीक है, x को 5 से गुना, यानी सबसे पहले x इंटू 5, तो हम इसको लिखेंगे x का 5 से गुना। फिर x को 5 से गुना, x क्या चीज है? x कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं राम के वेतन का 5 गुना। ठीक है, ये हमारा वाक्य बन गया, राम के वेतन का 5 गुना। तो हमको बीज गणितीय व्यंजक को वाक्य में बदलना है। वैसे ही पहले हमने देखा वाक्य से हमने बीज गणितीय व्यंजक बनाया। तो ये बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की बात है। अब इसके हमको कई उदाहरण मिलते हैं, इसी चीज को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे 5x, मैं पेज बदल रहा हूँ। तो 5x हमारा क्वेश्चन है, इसको देखिए कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहले हम लिख सकते हैं, वाक्य में बदलना है, 5 तथा किसी संख्या से गुना। अक्षर मतलब हो गया चर राशि, तो वो कुछ भी हो सकता है, अक्षर हो सकता है या किसी कोई संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने पहली बार में लिखा 5 तथा किसी संख्या से गुना। अब दूसरी तरीके से इसी इसी चीज को लिखेंगे, एक संख्या तथा 5 का गुणनफल। फिर तीसरे तरीके से लिखेंगे, संख्या का 5 गुना। ओके, और एक तरीके से लिख सकते हैं, संख्या को
5 से गुना करो। तो चीज एक ही है, ठीक है। इसके पहले जैसे हमने सूचना लिखा था कि बीजगणितीय व्यंजक को जब हम वाक्य में बदलते हैं तो कई हल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ही प्रश्न के 4 हल दिखाए, 4 अलग अलग तरीके से उसको लिखा जा सकता है, इसीलिए 4 हल कहेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी चीज है कि किसी भी बीजगणितीय व्यंजक का हल निकालना, बीजगणितीय व्यंजक का हल निकालना या मूल्य ज्ञात करना। बीज गणितीय व्यंजक का मूल्य ज्ञात करना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि अब जो भी तुम करोगे इसके ऊपर ही आधारित रहेगा। अब दिया है क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन देंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 का मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। x बराबर 2 के लिए 2x प्लस 2 का मूल्य ज्ञात करो, यह हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसको हमको हल करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको लेना है, दिया गया है, दिया गया है 2x प्लस 2 और x इज इक्वल टू 2। ये दो चीजें हमको दी गई हैं क्वेश्चन में। अब हमको हल करना है, ठीक है ना। हल करने के लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू 2, इसलिए 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। x की जगह में 2 डालेंगे, ये जो x है, ये जो 2 है, ये यहाँ पे x की जगह में आता है, ठीक है, क्योंकि ये x का मूल्य है, ठीक है। x बराबर 2 क्या है, x का मूल्य है, x बराबर 2 यानी x की जगह में 2 डाल सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन में x की जगह में 2 डाला, फिर उसके बाद प्लस 2, x की जगह में 2 डालने के बाद प्लस 2। अब तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जहां पे भी ब्रैकेट आता है तो हमको पहाड़े से गुना करना पड़ता है। तो ये हो गया 2 दूनी 4, तो 4 प्लस 2, ये 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 प्लस 2 बराबर 6। तो हम आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए 2x प्लस 2 बराबर 6 होता है। x इज इक्वल टू 2 के लिए 2x प्लस 2 बराबर 6 होता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, दूसरे पेज पे और एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है 3/4 m प्लस n/2 का मूल्य m इज इक्वल टू 20 तथा n इज इक्वल टू 8 के लिए
ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो गया 3/4 m प्लस n बटे 2 का मूल्य m इज इक्वल टू 20 तथा n इज इक्वल टू 8 के लिए ज्ञात करो। ठीक है, तो अब हमारे प्रश्न में हमको सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, ये हर क्वेश्चन में लिखना है तुमको क्या दिया गया है। तो फर्स्ट दिया गया है 3/4 m प्लस n/2 और क्या दिया है m इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 8। ये तीन चीजें दी गई हैं। अब हमको हल करना है, देखेंगे कैसे हल करेंगे। सो 3/4 यम की जगह में यम का मूल्य है 20, यम का मूल्य है 20 प्लस यन का मूल्य है 8/2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस चीज को कहाँ पे डाला जा रहा है। यम इज इक्वल टू 20 दिया है, तो ये जो है यम के स्थान में आ रहा है, ये यम का स्थान है। फिर वहीं पर n इज इक्वल टू 8, तो वो 8 के स्थान पे आ रहा है, n के स्थान पे। ठीक है, ये n का स्थान है और ये यम का स्थान है। ठीक है, यम की जगह में 20 और यन की जगह में 8। बाकी सारे नंबर वैसे ही हैं, 3/4 3/4, यन के नीचे 2 है तो 8 के नीचे 2 है। हमने कुछ भी नहीं बदला, केवल उनके मूल्य हमने डाले। ठीक है, ये जो 20 है और ये 8 है, ये हमने अक्षर के बदले में डाले। अब हमको फिर से ये मालूम है कि ब्रैकेट का मतलब होता है, जो ब्रैकेट है उसका मतलब होता है गुना। तो हम इसको लिखेंगे 3/4 इंटू 20 प्लस 8/2। तो यहाँ पे जब गुना का चिन्ह होता है और ऊपर नीचे नंबर रहते हैं, तो नीचे का नंबर और ऊपर का नंबर पहाड़े से कट सकते हैं। तो 4 एकम 4 और 4×5 20। वैसे ही 2 एकम 2 और 2×4 8 होता है। तो हमारे पास बच रहा है 3×5 नीचे 1 प्लस ऊपर 4 नीचे 1। तो अब ये बनेगा 3×5 मतलब 3×5 15 और यहाँ पे 4/1 मतलब 4। अगर किसी भी संख्या में अगर नीचे 1 होता है तो उसको छोड़ सकते हैं। तो ये 15+4 हो गया, 15+4 का मतलब होता है 19। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, फिर एक बार समझेंगे। क्वेश्चन दिया है 3/4 m प्लस n/2 का मूल्य m बराबर 20 तथा n बराबर 8 के लिए ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले लिखना होता है, दिया गया है क्वेश्चन में क्या दिया वो हमको लिखना है। तो 3/4 m प्लस n/2 दिया, उसके बाद m बराबर 20 दिया और n बराबर 8 दिया। तो हमको दिया गया है में लिखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, अक्षर की जगह में उस अक्षर का मूल्य ज्ञात डालना है। तो यम जो है, यहाँ पे यम है, यम की जगह में 20 दिया है तो यम की जगह में हमने 20 डाला। यन जो है 8 दिया है तो यन की जगह में हमने 8 डाला है। उसके बाद जब भी ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को हम गुना का चिन्ह मानते हैं। तो गुना लिखकर हमने उसको क्या किया, ऊपर नीचे के नंबरों को एक बार एक नंबर को देखते हुए हमने पहाड़े से उसको कट किया। तो 4 के पहाड़े में 4 एकम 4 और 4×5 20। वैसे ही 2 के पहाड़े में 2 एकम 2 2×4 8। तो हमारे पास जो नंबर शेष बच रहा है, ऊपर 3 बचा, 5 बचा और नीचे 1 बचा। सेकंड वाले में ऊपर 4 बचा और नीचे 1 बचा।
अब जब नीचे 1 आता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, 3 पंजे 15 हमने लिखा और 4 जो है +4 हमने लिखा और 15 + 4 जो है हमने 19 लिख दिया। ठीक है, इसको क्लास वर्क में लिखेंगे। इसके बाद आगे की क्लास जो है मैं दूसरे वीडियो में कराऊंगा। इसको बहुत ध्यान से कल वाले वीडियो को और इस वीडियो को बहुत ध्यान से फिर से बार बार देखेंगे और क्लास वर्क में लिखेंगे। ठीक है, अब मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ और ठीक है। अब तुम लोगों को बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि ये हम लोग एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। जो भी डाउट होगा वो मुझसे फोन पर पूछ सकते हो या व्हाट्सएप में लिखकर पूछ सकते हो। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। मैं जो है वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।